जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, आपने मौका दिया आपके सत्संग का। हम गुरु जी के पास गए थे मार्च 1998 में, जब मेरा भाई बीमार पड़ा था, जब उसको कैंसर हुई थी और डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट करने से मना कर दिया था। तो अपने मम्मी पापा के साथ, जेठरा अंकल जेठरा आंटी के साथ मैं भी गई थी गुरु जी के यहाँ। ये गुरु जी का बुलावा था हमारे लिए। गुरु जी ने हमें अपनी शरण में बुलाया और वो जर्नी जो शुरू हुई है, जो पहले बहुत जन्मों से शुरू हुई थी, इस जन्म में तब से जर्नी शुरू हुई और गुरु जी की बहुत कृपा है कि वो आज तक जर्नी चल रही है और गुरु जी से यही प्रार्थना है कि वो जर्नी कभी खत्म ना हो। गुरु जी ने हमें बुलाया अपनी शरण में मार्च 1998 में, लेकिन उनकी कृपा बहुत पहले हम पर शुरू हो गई थी। मेरी बेटी जनवरी 1997 में सिर्फ 16 दिन की थी और वो बीमार पड़ी थी, उसको निमोनिया हो गया था एंड वो आईसीयू में एडमिटेड थी। वहां पे उसको रात को 3:30-4 बजे के करीब कार्डियक अरेस्ट हुआ था, हार्ट फेलियर हुआ था। और गुरु जी की कृपा अगर नहीं होती हम पर तो वो 16 दिन का बच्चा ना बचता। गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद ने उसको बचाया। तो शुक्राना गुरु जी। फिर हम जब गुरु जी के पास गए, उसके बाद से तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर वाज नो टर्निंग अराउंड। गुरु जी का आशीर्वाद हम पर बना रहा। एक बार मैं एम्पायर स्टेट में थी, गुरु जी बैठे हुए थे, संगत का दिन था, मैं गुरु जी के आगे माथा टेक के मुड़ी, गुरु जी बोलते इसनु मुंडा देना है। सो गुरु जी की बहुत कृपा, गुरु जी ने जो बोला वो तो सच होके ही रहना था। गुरु जी ने मुझे बेटा दिया, उसको हम गुरु जी का प्रसाद बोलते हैं। 2000 नवंबर में मुझे बेटा हुआ और मैं नहीं जानती गुरु जी का क्या आशीर्वाद था इसके पीछे। बस मैं ये जानती हूँ कि गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे बेटा दिया। लेकिन साथ ही गुरु जी हमारे कर्म भी कटवाए। गुरु जी कहते हैं मैं साथ में हूँ, मेरे साथ अभी अपने कर्म भुगत लो, नहीं तो अकेले तो तुम्हारे बस की बात भी नहीं होगी भुगतना। मेरा बेटा जब हुआ तो उसके बाद वो 14 महीने तक तो न दिन में न रात में, वो सिर्फ जब मेरी गोदी में होता तो सोता, उसको जहां मैं बेड पे लिटाती वो उठ जाता। तो ये मेरे ऐसे कोई कर्म होंगे जो गुरुजी ने कटवाए, गुरुजी ने बेटा दिया और फिर मेरे वो कर्म कटवाए। 14 महीने तक इनफैक्ट घर का भी मुझे कुछ काम करना होता तो मैं उसको, जितने काम मैं एक हाथ में उसको लेके मैनेज कर पाती थी, मैं वैसे मैनेज करती थी। एंड 14 महीने के बाद सडनली मेरे कर्म खत्म हुए होंगे कि वो अपने आप सोने लग गया। और उस टाइम में जब वो नहीं सोया तो अगेन गुरुजी की कृपा थी कि ना उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम, ना मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम। नहीं तो किसी की अगर नींद पूरी ना हो, ठीक से ना हो नींद, तो पॉसिबल नहीं होता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो या कोई और परेशानी ना हो। लेकिन वो 14 महीने थोड़े मुश्किल से कटे, कष्ट हमारे कट गए सबके, लेकिन वो टाइम निकल गया एंड उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक होता रहा। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए। गुरुजी ने हमें मिडिल ईस्ट में भेजा। 4 साल हम लोग, मैं और बच्चे वहां पे रहे मेरे अंकल के साथ एंड अगेन वो टाइम बहुत अच्छा निकला। हर चीज की टाइमिंग गुरुजी डिसाइड करते हैं। पहले गुरुजी ने मुझे मिडिल ईस्ट जाने से मना किया था। 1.5 साल मेरे अंकल वहां पे थे, मैं और बच्चे यहाँ पे थे। वो टाइम शायद हमारे लिए खराब था, हमारे ग्रह खराब हुए होंगे या जो भी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे और बच्चों को भी मेरे अंकल के पास मिडिल ईस्ट भेजा एंड वहां पे हमारा टाइम बहुत अच्छा निकला। जब वापस अभी हम वहीं पर थे तो मेरे अंकल बात करते थे कि इंडिया, लेकिन अगेन गुरुजी की कृपा सब स्मूथली हुआ। हम वापस इंडिया आए, गुड़गांव वापस आए, 1 साल गुड़गांव में रहे। उसके बाद हम बैंगलोर गए, 1.5 साल बैंगलोर में रहे। उसके बाद वापस गुड़गांव आए। तो इतनी शिफ्टिंग्स, इतना 2 बच्चों के साथ घर देखना, बच्चों का स्कूल देखना, बच्चों की एडमिशन, बच्चों की पढ़ाई, वो सब करने वाले गुरुजी थे। हम सिर्फ यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, पीछे बिहाइंड द सीन्स सब कुछ गुरुजी कर रहे थे, हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था।
मेरी बेटी 9th में थी, 9th 10th 11th 3 साल उसने कॉन्स्टेंटली अपना स्कूल उसको शिफ्ट करना पड़ा, बिकॉज हम सिटीज मूव कर रहे थे। गुड़गांव में उसकी हमने एडमिशन कराई, फिर बैंगलोर में कराई, वापस इधर गुड़गांव में कराई। 9th 10th 11th स्कूल ईयर्स के इतने क्रूशल साल, लेकिन आराम से वो होता गया। ऑफ कोर्स वो कंप्लेन जरूर करती कि उसकी पढ़ाई सफर कर रही है, उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये माइनर प्रॉब्लम्स थे इन कंपैरिजन टू व्हाट गुरुजी हमारे कष्ट कटवा रहे थे, या जो गुरुजी हमारे लिए रास्ता आसान करते जा रहे थे। बेटी थी, वो इंजीनियरिंग करना चाहती थी, उसने साइंस में एडमिशन भी लिया, लेकिन क्योंकि 3 साल उसका स्कूल इतना शिफ्ट हुआ था, उसकी पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हुई थी। फाइनली 11th के मिड में उसने आके हमसे बात की कि वो इंजीनियरिंग नहीं, वो आर्किटेक्चर करना चाहती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, स्कूल का मिस जितना काम जो उसके मिड ईयर में उसका स्कूल चेंज हुआ था, वो इंजीनियरिंग की कोचिंग, ये सब उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि वो इंजीनियरिंग छोड़ के आर्किटेक्चर के लिए प्रिपेयर करेगी। एंड आर्किटेक्चर के लिए पहले ये रूल होता था कि साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी होते थे। वो गुरुजी ने रूल चेंज करवा दिया, सिर्फ मैथ्स कंपलसरी था, फिजिक्स केमिस्ट्री वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो 12th में उसने अपनी स्ट्रीम चेंज की, साइंस छोड़ के ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स ली के थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए पढ़ाई का, फिजिक्स केमिस्ट्री का बर्डन कम हो जाए। एंड फिर उसने आर्किटेक्चर की कोचिंग की, एंड साथ ही में 12th के बाद उसका आर्किटेक्चर में एडमिशन भी हो गया, अगेन गुरुजी की कृपा से। एंड वो रूल जो गुरुजी ने चेंज करवाया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री वर नो लॉन्गर कंपलसरी, वो उसके बाद दोबारा रूल चेंज हो गया। अब आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी कंपलसरी हैं अलॉन्ग विद मैथ्स। सो गुरुजी अपनी संगत के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, रूल्स चेंज कर लेते हैं, चाहे सीबीएसई का रूल हो, चाहे कुछ और हो, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देते हैं, बिना बोले बिना मांगे, जिसमें हमारी भलाई होती है। तो हमें इस बात पे विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारी भलाई किसी में है तो गुरुजी बिना मांगे हमें वो दे देंगे। वो वेट नहीं करते हैं कि हम उनसे कुछ मांगे तभी वो दें, बिना मांगे उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। मेरी बेटी का, जैसे मैंने बताया, आर्किटेक्चर में एडमिशन हो गया, गुरुजी की कृपा से वो उसका कोर्स भी पूरा हुआ। अब तो वो जॉब कर रही है, गुरुजी की कृपा बनी हुई है उसके ऊपर, हमेशा बनी रहे। जब मेरी बेटी 18 साल की हुई थी, तब उस पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आया, जो उसके 1 साल में 12-13 एक्सीडेंट्स हुए। वो तब गाड़ी, चाहे मैं चला रही हूँ, चाहे ड्राइवर चला रहा हो, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था। गुरुजी का नाम लेके हम आगे बढ़ते रहे। जितनी बार उसका एक्सीडेंट हुआ, हमने गुरुजी का शुक्राना किया। कष्ट गाड़ी पे आया, उसको खरोंच तक नहीं आती थी। इतने मेजर एक्सीडेंट्स हुए उसके। एक बार आगे गाड़ी थी, बड़ी एसयूवी थी, उसमें जाके टक्कर मारी। पीछे बस आ रही थी, आगे से फॉर्च्यूनर गाड़ी में एसयूवी में टक्कर लगी, और पीछे से बस ने आके टक्कर मारी, और बीच में गाड़ी पूरी पिचक गई। 4 लोग हम बैठे हुए थे गाड़ी में, लेकिन किसी एक पर खरोंच भी नहीं आई। एक बार वो बैठी हुई थी गाड़ी में पैसेंजर साइड पे, एंड दूसरे साइड से गाड़ी आई बिल्कुल तेज स्पीड पे, एंड एग्जैक्टली वहीं पर आके डैश करती जहां मेरी बेटी बैठी हुई थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उस गाड़ी ने थोड़ा सा एंगल टर्न कर लिया, एंड आगे जाके गाड़ी लगी थोड़ा जहां मेरी बेटी बैठी हुई थी, वहां नहीं लगी। सो नथिंग हैपन्स बाय चांस, एवरीथिंग हैपन्स बाय गुरुजी's चॉइस। हर बार गुरुजी ने उसको बचाया, हमें मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी, गुरुजी को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऑफ कोर्स जब एक्सीडेंट हो रहा होता है या किसी का होने वाला होता है, उन्हें पहले से नहीं पता होता है, गुरुजी पहले ही हमारा कल्याण कर देते हैं। टाइम और निकलता गया, मेरा बेटा बड़ा हुआ, उसकी जब 12th का आया टाइम, वो लॉ करना चाहता था, उसने लॉ का कोर्स पूरा किया।
बोर्ड का रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आया, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आया। अगेन गुरुजी की कृपा बनी हुई थी हमारे ऊपर। कर्म तो हमें ही करने होते हैं, पढ़ाई तो उससे ही करनी होती है, लेकिन गुरु का जब तक आशीर्वाद ना हो, भगवान का, गुरुजी का जब तक आशीर्वाद ना हो, तब तक उन कर्मों का, उस मेहनत का फल भी नहीं मिलता है। हमें हमारी मेहनत का, हमारे कर्मों का जितना हम डिजर्व करते थे, उससे कहीं ज्यादा फल अगर मिला है तो वो गुरु की बख्शीश है, क्योंकि गुरु ने हम पर बख्शीश कर दी। मैं नहीं जानती गुरुजी हम पर इतनी बख्शीश, हम पर इतनी कृपा क्यों करते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुरुजी हमें देते जाते हैं, हम उनसे लेते जाते हैं। सो उस चीज के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे लाइफ में करना नहीं सीखा। गुरुजी ने गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लाइफ इतनी स्मूथली चल रही है। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन वो प्रॉब्लम्स परेशान नहीं करती हैं। उन प्रॉब्लम्स में ऐसे कष्ट नहीं आता कि हम क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वजह से, हमारे प्रारब्ध की वजह से। लेकिन गुरुजी भोले भंडारी, वो तो पहले ही उसका इंतजाम करके रखते हैं कि वो प्रॉब्लम आराम से निकल जाए, हम पर कष्ट ना आए। सो मैंने गुरुजी को सरेंडर नहीं किया, गुरुजी ने मुझे सरेंडर करना सिखाया। जब मैंने देखा कि मेरी लाइफ, अगर मेरी लाइफ का डिसीजन गुरुजी ले रहे हैं, इतनी आराम से चल रही है लाइफ, तो मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं। मैंने गुरुजी को प्यार नहीं किया, गुरुजी ने मुझे उनसे प्यार करना सिखाया। गुरुजी से इतना मिला है जो हमारे माँ बाप भी कभी हमारे लिए नहीं सोच सकते थे। माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जो माँ बाप भी नहीं सोच सकते, या किस्मत से ज्यादा तो हमारे माँ बाप, हमारा कोई भी प्यारा हमें नहीं दे सकता, वो गुरुजी ने जब किया हमारे लिए, अपने आप जो दिल से उनके लिए प्यार निकलता है, जो शुक्राना निकलता है, सो वो गुरुजी ने मेरे को सिखाया। उसके लिए थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने मुझे एक्सेप्टेंस सिखाया। हमेशा लाइफ में अच्छी चीजें नहीं आएंगी, अप्स एंड डाउन हमेशा आते हैं। अप्स अगर आते हैं, अच्छी चीजें मिलती हैं। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की बहुत कृपा, गुरुजी की बख्शीश, हमें इतना कुछ मिला गुरुजी से। अगर बुरा फेज आता है तो वो भी बहुत, पिछला बैलेंस, पिछला कर्म, सब वो कर्म कटवा देते हैं। सो गुरुजी ने एक्सेप्टेंस सिखाया। एक्सेप्ट द गुड, एक्सेप्ट द बैड, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, एक्सेप्ट इट एज गुरुजी's प्रसाद। जो भी चीज हमारी लाइफ में हो रही है अच्छी, या गुरुजी की मर्जी से है, गुरुजी की नजर तब भी हम पर होती है, वो सिर्फ हमारा वो बुरा टाइम निकाल रहे होते हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक हमारी जिंदगी निकाली है, इतनी आराम से निकाली है। आगे की जिंदगी की बागडोर भी आपके हाथों में है, बच्चों की, फैमिली मेंबर्स की, सबकी बागडोर आपके हाथ में है। इसीलिए हम इतने आराम से जी रहे हैं, इसीलिए हम इतनी तसल्ली से, आजकल इतना बुरा दौर है सबके लिए, तो भी सबका टाइम आराम से निकल रहा है, वो सिर्फ आपकी कृपा से गुरुजी। मेरी संगत से यही प्रार्थना है कि गुरुजी से बस प्यार कीजिए, सरेंडर कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, आगे वो सब देख लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।